विद्वानों, गौतम अपने आश्रम से 600 मीटर पर दूधमती नदी, जिसको छिर्रोई नदी भी कहते हैं, उसी में स्नान करके लौट रहे थे और इंद्र को देखा। तो इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम्हारा अंडकोश गिर जाएगा। तो जहाँ पर अंडकोश गिरा है वो आश्रम के समीप में ही कुंड बन गया है, जिसको गौतम कुंड कहते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और फिर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि यहाँ तुम बहुत वर्षों तक पत्थर होकर रहोगी, भगवान श्री राम आएंगे, बहुत काल के बाद आएंगे। सतयुग में श्राप दिया था, 20 लाख वर्ष बाद भगवान श्री राम पहुँचे थे, त्रेता के लास्ट अंत में। ये ऋषियों मुनियों का श्राप और दूरदृष्टि और समय का निर्धारण, श्राप दे करके। और वाल्मीकि ने लिखा है तुम अदृश्य रहोगे, कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा, यही भस्म टहलोगी। जब भगवान श्री राम का दर्शन तुम्हें होगा तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा साधे के हिमालय पर्वत चले गए। बाद में जब भगवान का जन्म हो जाता है तो भगवान 14 वर्ष पहले जन्म होते ही ऋषि गौतम 3 किलोमीटर, जहाँ श्राप दिए वहाँ 3 किलोमीटर पर आकर तपस्या करने लगे। वहीं पर मिला था। ये अगले क्रम में बताऊंगा। प्रमाण के लिए आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 48वां सर्ग श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 पढ़ें। श्लोक देखिए। गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानं दुर्धर्षं तपोबलसमन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानं इवानलं गृहीतं समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम। इतने ही में इंद्र ने देखा कि देवताओं और दानों के लिए भी दुर्धर तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समझा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ और प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीत हो रहा था। भाई 500-600 मीटर है, वहाँ से हम आप चलें तो ज़्यादा 7-8 मिनट लाएंगे, शरीर भीगा रहेगा। गौतम ऋषि का तो 3-4 मिनट में ही आ गए, शरीर भीगा था। दृष्टा सुरपतिस्ततो सुरपतिस्त्रस्तो विषण बदनो भवत् तथ दृष्टा सहस्राक्षम मुनिवेश धर्म मुनि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर कर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतमानस्य दुर्मते अकर्तव्यम इदम यस्मात् विफलस्तुम भविष्यति। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश रहित हो जाएगा। गौतमेन मुक्तस्य सुरेशेण महात्मना पीड़ितुर्विष्णु भूमौ सहस्राक्ष तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए गौतम के ऐसा कहने पर ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी गिर पे, यानी आश्रम से 10 मीटर ईशान कोण में अंडकोश गिरा है, क्योंकि भाग रहे थे, इतने दूर चल पाए तभी श्राप दे दिया था। वो कुंड बना हुआ है। अथ सप्ताह च वै शक्तम भार्याम च सप्तमान ये वर्ष सहस्राणि बहूनि निवशिष्यसि बाधभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वशिष्यसि। यद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यत् दुर्धर्षता भूता भविष्यसि। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोमोह विवर्जिता मत्सका समुदायुक्ता शंभपुरधारिष्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी
उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्ता महातेजा गौतमो दुष्चारिणीम इदम आश्रम समुत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवच्छिगरे रम्य तपस्ते पे महातपा। अपनी दुराचारी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। यह है ये दरभंगा जिले के ब्रह्मपुर गांव का नाम गौतम ऋषि के नाम पर ही ब्रह्मपुर है। अब ब्रह्मपुर से पूरब में 1 किलोमीटर पर ये सुनसान है। ब्रह्मपुर गांव के बाद सुनना ही है। 3 किलोमीटर चारों तरफ कोई आबादी नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को पास करिए, लाइक करिए।